2 दिन पहले तक केरल के जिस वायनाड की बेहद खूबसूरत तस्वीरें दुनिया को याद थी, पहाड़ की तलहटी में बसे इस इलाके की हरियाली, चाय बागान और एनिमल सफारी के किस्सों की दास्तान सुनते सुनते लोग थकते नहीं। 29 जुलाई की रात हुई कुदरत की मार ने उसे बदल कर रखा। वायनाड में पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू की जद्दोजहद जारी है। मलबों के ढेर में पत्थरों के नीचे दबी जिंदगियों को बचाने की जंग चल रही है और इन सब के बीच रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। इन सब के बीच वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में मरने वालों की लंबी लिस्ट डरा भी रही है। आपको बताते हैं वायनाड से आई अभी की बिग ब्रेकिंग क्या है, यानी कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त वायनाड से जो आ रही है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। लोगों के रेस्क्यू के लिए बनाए जा रहे अस्थायी पुल लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई पुल बह गए। चूरलमाला, मुंडक्कई और इन दोनों ही जगहों को जोड़ने वाला जो पुल था वो बह गया। रेस्क्यू अभियान में जुटी सेना की कई टुकड़ियां इस वक्त लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 172 लोगों की मौत हो चुकी है। 800 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की जानकारी है। अभी भी 800 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। हादसे के बाद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने इस दौरान काफी परेशानियों का सामना भी किया है, लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका नहीं गया है। पुल और सड़कें टूटने की वजह से इस काम में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस त्रासदी में मरने वालों की तादाद 170 के पार पहुंच गई है और आशंका जताई जा रही है कि कुदरती आपदा में मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 800 से ज्यादा लोगों के मलबे में अभी भी फंसे होने की आशंका है। लैंडस्लाइड हुआ है उसमें अब तक 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और लाइव तस्वीरें आपको अगर दिखाएं हम तो आप देख सकते हैं कि कल सुबह से तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वो यहाँ पर मौजूद है और ये जिपलाइन एक बनाया गया है ताकि जो रोड कट चुका है, आपको बता दें कि चूरलमाला से ये मुंडकई का ये रोड है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूस्खलन के कारण ये कट चुका है और अब जो है तमाम एजेंसीज जो है वो लगातार जुटी हुई है कि किसी तरह से एक टेम्पररी ब्रिज बनाया जा सके ताकि लोगों को इस जगह से उस जगह जाने के लिए आसानी हो सके। और दूसरी तरफ आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे लोग अपने तमाम सामान को लेकर यहाँ से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद ये कहा जाता है कि एक के बाद एक और लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको तस्वीरें इस ओर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से और कितना बड़ा डैमेज इस भूस्खलन ने किया है। अगर हम केरला के वायनाड की अगर बात करें, यहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है और ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि एक टेम्पररी ब्रिज जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगातार जो है वो लगातार आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये तमाम जो सर्विसेज है वो यहाँ पर जुटी हुई है। बेंगलुरु से मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप को भी बाकायदा इसीलिए बुलाया गया है, खासतौर पर जब भी इस तरह के हालात अगर पैदा होते हैं तो एक टेम्पररी ब्रिज बनाकर लोगों के लिए सहूलियत सबसे पहले बनाने की कोशिश की जाती है। कल से इसी जिपलाइन के जरिए जो है डेड बॉडीज को, घायलों को स्ट्रेचर पर इस तरह से बांधकर जो है वहां से इस तरफ लाने की कोशिश जो वो लगातार करते रहे और किसी तरह से एम्बुलेंस से बिठाकर रोड्स को क्लियर कर खास तौर पर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की पूरी कोशिश जो लगातार तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल जो रेस्क्यू टीम्स है, फायर डिपार्टमेंट, साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चॉपर्स वो भी कल से लगे हुए ताकि किसी तरह से जल्द लोगों को निकाला जा सके। और अब आपको वायनाड में कुदरत के कोहराम से जुड़ी हुई सिलसिलेवार घटना के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से यहां पर घटनाएं घटी हैं, क्या क्या हुआ है। देखिए, वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही आई। 29 जुलाई की रात 2 बजे से 6 बजे तक 4 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। 22,000 की आबादी वाले 4 गांव 4 घंटे में तबाह हो गए। मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला, नूलपुझा गांव, 3 गांव में लैंडस्लाइड की घटना घटी। फिर पहाड़ से जो सैलाब आया उसने सब कुछ तबाह कर दिया। पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के कैचमेंट में चारों गांव मलबे में दब गए। घर, सड़क
सब कुछ दफन हो गए और देखते ही देखते चारों तरफ तबाही का मंजर था। वायनाड में 2013 के केदारनाथ हादसे जैसी तस्वीर नजर आई। लैंडस्लाइड वाली जगह से 50 किलोमीटर दूर कई शव मिले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर यह लैंडस्लाइड हुआ, जहां पर मलबा आया पहाड़ का, उससे 50 किलोमीटर दूर भी कई शव मिले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना भयावह वहां उस वक्त का मंजर रहा होगा। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। वायनाड रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी बड़ी खबर यह है कि वायनाड में एक्शन में नौसेना की दक्षिण कमान को तैनात जो किया गया था वो एक्शन में है। एक्शन में 68 सदस्यों की नेवी डिजास्टर टीम लगी हुई है। चूरलमाला और मुंडकई गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आईएनएस जमोरिन ने स्टैंड बाय पर रखा गया है। नौसेना की कई टीम तैनात की गई है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए एक्शन प्लान बनाया गया है। आपको बता दें कि आईएनएस जमोरिन के जरिए नौसेना ने अपने दक्षिणी कमान की टीम को वायनाड में बचाव काम के लिए भेजा है। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उनसे बचाव में मदद की मांग की थी। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। इसे ध्यान में रखते हुए नौसैनिकों की एक्स्ट्रा टीम को आईएनएस जमोरिन में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आदेश साफ है कि शॉर्ट नोटिस पर उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारना होगा। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि आर्मी की चॉपर जो है यहाँ पर सप्लाई ड्रॉप करने आई है। सप्लाई ड्रॉप करके वो एयरलिफ्ट की भी कोशिश करेगी। कल 50 से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। यहाँ पर जो मिलिट्री की चॉपर है अभी सप्लाई दे रही है आर्मी को, लेकिन यहाँ पर आर्मी के पर्सनल को चलना भी मुश्किल है। ऐसा ट्रेन है। एक तरफ से मैन्युअली रेस्क्यू हो रहा है, दूसरी तरफ से मिलिट्री अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो लगातार हेल्प कर सके, लोगों को सप्लाई दे सके, एयरलिफ्ट कर सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉपर अभी निकल रहा है और हम फिलहाल खड़े हैं मुंडकई में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पर रेस्क्यू की बहुत जरूरी है और सप्लाई की भी बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक ओपना, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। केरल के वायनाड में आए इस आपदा के बाद वहां पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो बड़ी खबरें हैं, जो डिटेल हैं, वो क्या है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को लगाया गया है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर, एक MI-17 हेलीकॉप्टर, एक लाइट हेलीकॉप्टर रस्सियों और केबल से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से फंसे हुए लोगों को तलाशने और निगरानी का काम किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सेना के टेम्पररी पुल बनाकर फंसे हुए लोगों के निकालने की तस्वीरें भी सामने आई। अब तक 3000 से ज्यादा लोग रिहैब सेंटर भेजे जा चुके हैं इस बड़ी आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। सोमवार की देर रात केरला के वायनाड के चुरलमला में हुए भूस्खलन के बाद जिस तरह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद लगातार लोगों को मलबे से निकालने का कार्य जारी है। और यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्पॉट से कि किस तरह से तमाम टीमों को और भी एडिशनल टीम्स को जो है तैनात किया गया है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की, इसके अलावा आर्मी, नेवी की एडिशनल टीम्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स को जो है यहाँ पर तैनात किया गया ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब को कहूंगी कि आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं जहां पर आप देख सकते हैं कि मलबे को हटाने का पूरा कार्य और तमाम तैयारियां जो है वो अब और भी ज्यादा युद्ध स्तर पर की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जेसीबी मशीन्स के अलावा जो भी मशीनरी रिक्वायरमेंट है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो यहाँ पर और भी एडिशनल तैनात कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लोगों को मलबे से निकाला जा सके। ये अब तक का ये कह सकते हैं कुछ सालों में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड है जहां पर
गांव के गांव जो है वो मलबे में धंस चुके हैं और यही कारण है कि लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही है रेस्क्यू टीम्स के लिए, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। कल हमने देखा था किस तरह से वेदर फोरकास्ट था कि रेड अलर्ट है, यहाँ पर लगातार बारिश जो है वो पूरे दिन जारी रही। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती जो है ये बनकर सामने आ रही है और लगातार तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वो यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहाँ पर सड़कें टूट चुकी है वहाँ पर एक टेम्पररी पुल बनाया जाए। इसके लिए बाकायदा मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप की टीम्स को भी बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बाधा बन रही है उसको जो है कहीं ना कहीं ठीक किया जाए। अब आपको बताते हैं कि केरल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे सेना की तीनों विंग और एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, उन्हें बाहर निकाला जा सके। आपको बताते हैं कि कैसे यहां पर टीमें काम कर रही है। 200 जवान कन्नूर में तैनात किए गए हैं, 122 टीए बटालियन को तैनात किया गया है कोझिकोड में, और इसके अलावा नौसेना ने यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड रिवर रेस्क्यू टीम को तैनात किया है। तो वायुसेना की तरफ से एक MI-17 हेलीकॉप्टर को यहां लगाया गया है और साथ ही साथ एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर को भी यहां पर लगाया गया है। एनडीआरएफ ने यहां पर 3 टीमों से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 149 बचाव कर्मियों को इसमें लगाया गया है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगे हुए हैं मौसम खराब होने के बावजूद। साथ ही साथ केरल पुलिस ने भी यहां पर अपनी टीम को उतार रखा है। ड्रोन स्क्वाड को उतारा गया है, डॉग स्क्वाड को उतारा गया है। डॉग स्क्वाड को इसलिए उतारा गया है ताकि यहां पर जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता है, तो डॉग स्क्वाड की मदद से उनको तलाशा जा सके। इसके अलावा अग्निशमन दल यानी कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसको भी यहां पर लगाया गया है। केरल फायर फोर्स के 321 दमकल कर्मियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को यहां पर लगाया गया है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही साथ केरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से रेस्क्यू में 10 टीमों को लगाया गया है। 200 वॉलंटियर्स भी यहां पर काम कर रहे हैं। एक बड़ी खबर, इस खबर से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। वायनाड में रेस्क्यू अभियान में अड़चन इस वक्त की यह है कि रेस्क्यू के बीच मलबे में बुलडोजर फंस गया है। जिस बुलडोजर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा था वो मलबे में फंस गया है। मलबे से लोगों को निकालने की लगातार कोशिशें जारी है। सोचिए, मलबा इतना फैला हुआ है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगला कदम आप जहां रखेंगे उसके बाद आपके साथ क्या होगा। आपके पैर जमीन में धंस जाएंगे, गड़ जाएंगे, उसके बाद आप निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या कितने फीट गहरे नीचे उस दलदल और खाई में आप धंस जाएंगे। जब जेसीबी जैसी मशीन इसका सामना नहीं कर पा रही है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जेसीबी मशीन भी इस दलदल में फंस गई है, तो आम इंसान पर क्या बीत रही होगी, या जो लोग यहां पर थे जो इस मलबे के शिकार हुए हैं उनके बारे में पता लगाना, उनको खोज निकालना कितना मुश्किल हो रहा होगा। आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। केरला जो कि यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, लेकिन आज भूस्खलन के कारण केरला का वो वायनाड जहाँ पर न जाने कितने ही टूरिस्ट पहुँचते हैं, वहाँ पर आज इस तरह की बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिलेगी, ये शायद किसी ने सोचा होगा। मेरे चारों तरफ आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही देती है कि जो भूस्खलन आया है उसने किस तरह की बर्बादी जो है वो यहाँ पर चारों तरफ लेकर आया है। चारों तरफ आप जितने भी घर यहाँ पर देखेंगे वो पूरी तरह से मलबे में डूब चुके हैं, और सबसे जो तमाम ये घर आप देख रहे हैं इस पूरी लैंडस्लाइड स्पॉट के आसपास, वहाँ पर पूरे के पूरे जो घर है वो मलबे में डूब चुके हैं। रात को जब चैन की नींद 2 से 4 का वो वक्त होता है जब लोग चैन की नींद अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस वक्त इस तरह से ये भूस्खलन आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, और क्या वो सुबह कभी नहीं देख पाएंगे ये किसी ने सोचा था। ये आप देख सकते हैं एक जेसीबी बकायदा जो कि रेस्क्यू वर्क के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था, वो किस तरह से यहाँ पर धंस चुका है कि अब इसी को निकालना जो है इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो रेस्क्यू वर्क इस वक्त चल रहा है उसमें किस तरह से मौसम, ये मलबा बहुत बड़ा खलल बन रहा है। केरला के अगर घरों की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर चुनौती ये भी है कि केरला में जो घर है उनके डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि घरों के बाहर जो है कुएं होते हैं, यानी आप जो है इस पूरे यहाँ पर इस जगह में कहाँ पर कुआं होगा
ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हर जगह ये मलबा है। ऐसे में रेस्क्यू टीम्स के लिए एक कदम आगे रखना भी जो है काफी ज्यादा मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि कब ये मलबा उस कुएं में धंसेगा और कब कोई उस कुएं में धंस जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इस पूरे डिजास्टर को अगर आप देखेंगे, इस पूरी तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति के इस प्रकोप के आगे हम कितने छोटे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से इस प्रकृति के प्रकोप ने आज यहाँ पर न जाने कितनों की जिंदगियां, कितनों के आशियाने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा सोमवार की रात को जब वो अपने घरों में सोए होंगे कि मंगलवार की उनकी सुबह होगी ही नहीं। अभी तक 150 के पार ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। चारों तरफ टाइम्स नाउ न भारत के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। चारों तरफ केवल और केवल बर्बादी की ये तस्वीरें, जहां पर घरों के ये सामान, यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता कि इस मलबे के अंदर न जाने कितने लोग फंसे हुए होंगे। इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। अभी भी अथॉरिटीज की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग जो है वो इसी मलबे में फंसे हुए हैं। लगातार बचाव और राहत का काम चल रहा है, लेकिन मलबा मौसम मौत का कारण बन रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेस्क्यू को डिले कर रहा है, जिसके कारण चुनौतियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे लिए भी एक एक कदम यहाँ पर रखना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा हो रहा है, क्योंकि नहीं जानते कि कौन सा कदम जो है हमें मलबे के अंदर धंसा देगा। लेकिन टाइम्स नाउ न भारत हर चुनौतियां का सामना कर आपको हमारे कैमरे के जरिए हर वो तस्वीर दिखाएगा जो ये बताएगा आपको कि ये लैंडस्लाइड, ये भूस्खलन कितना भयावह है, कितना भीषण है, जिसने अब तक न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। वायनाड में आए कुदरत के प्रकोप के बाद भी खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियातन कई बड़े कदम उठाए हैं। तो चलिए अब जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं, आपको बता देते हैं कि ये कदम क्या उठाए गए हैं। वायनाड समेत 5 जिलों में अलर्ट रखा गया है। अलर्ट पर इन जिलों को रखा गया है। और कौन कौन से जिले हैं ये? मल्लापुरम, कोझिकोड में भारी बारिश, कन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। एर्नाकुलम और पलक्कड़, त्रिशूर में भी अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध फिलहाल लगा दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि अभी घूमने फिरने के लिए नहीं जाएं। खदानें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी हैं। केरल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 30 से 31 जुलाई के एग्जाम बाद में होंगे, उन्हें पोस्टपोन किया गया है। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक भी जिन लोगों की मौत हुई है इस त्रासदी में उनके लिए रखा गया। बड़ी खबर नवभारत पर सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, जहां से लैंडस्लाइड की शुरुआत हुई वहां से रिपोर्टर मुंडकई गांव में पहुंचे हमारे नवभारत के रिपोर्टर संवाददाता। और मुंडकई में अभी भी 250 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अब तक हमने आपको दिखाया जहां पर रेस्क्यू टीम्स एक फुल बनाकर लोगों को सेफ्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जहां पर लैंडस्लाइड एक्चुअली शुरू हुआ था। मैं अभी खड़ा हूं मुंडकई विलेज में। आप यहां से देख सकते हैं कुछ ही दूर में आप वो पहाड़ में वो जो पैच है वहां से ही लैंडस्लाइड शुरू हुआ था। 3 लैंडस्लाइड यहां पर पूरा डिस्ट्रक्शन छोड़ गया है और आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा मिट्टी और पत्थर हैं और उसके नीचे बहुत सारे घर भी हैं। और अभी भी आप लोगों को वहां देख सकते हैं, वो एक छोटा सा घर है, वहां लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई है या कोई इंपॉर्टेंट सामान है जो रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन और एक तरफ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप आपको दिखाएंगे कि अभी यहाँ पर अर्थ मूवर्स, जेसीबीज नहीं आ पा रहे हैं और इसी कारण बहुत सारे आर्मी के, एनडीआरएफ के, लोकल फायर पर्सनल के लोग आए हैं और वो साथ में मिलकर मैन्युअली घरों को अभी एक्सकेवेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अभी जानते हैं कि कुछ लोग अभी भी अंदर हैं और उनको रेस्क्यू करना ही होगा, क्योंकि अभी एक रेस अगेंस्ट टाइम है। कितना टाइम वो अभी निकलेगा और उतना ही चांसेस कम होगा लोगों को जिंदा बचना। और इसी कारण यहाँ पर बहुत सारे टीम्स ऑपरेट कर रहे हैं बिना हैवी इक्विपमेंट के। मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके
कितना लोगों को वो बचा सके वो कर पाए। अभी वहां पर भी आप देख सकते हैं कुछ लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश जारी है। यहाँ पर भी रस्सी लेकर जो पेड़ है उसको कटर से कट कर रहे हैं और वो रस्सी से बांधकर वो पेड़ को निकालने की कोशिश है, क्योंकि लोग अंदर फंसे हुए हैं। वही अभी लेकिन हम इस ऑपरेशन से ये भी पता चलता है कि कितना मुश्किल है और कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं रेस्क्यू टीम्स की जो भी हो, और एक भी लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसी कारण इतनी सारी एफर्ट्स लगातार जारी हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जो बिल्कुल अभी 24 to 48 आवर्स तो लगातार कंटिन्यू रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक बोपन्ना, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। और आगे बढ़े उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर वायनाड में लैंडस्लाइड से इतनी तबाही मची कैसे। केरल का एकमात्र पठारी इलाका वायनाड है और पठारी ढलान पर है। वायनाड की कम से कम 51% जमीन ऊंचे नीचे टीलों के कारण ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं यहां पर होती हैं। पश्चिमी घाट में होने के कारण बहुत ज्यादा बारिश यहां पर होती है। इस बार भारी बारिश से 4 घंटे में 3 लैंडस्लाइड की घटना घटी। भारी बारिश से मलबा बहकर मनतावड़ी नदी में गया और नदी में अचानक बाढ़ से हादसा और भयावह हो गया। नदी की बाढ़ से पुल टूट गया, 2 गांवों का संपर्क टूट गया। भारी बारिश और बाढ़ से मलबे में कीचड़ बना, जिसकी वजह से लोग धंसते फंसते चले गए। कीचड़ और पत्थर में फंसने के कारण कई लोगों की जानें गईं, कई घर बर्बाद हो गए। एक बड़ी खबर यह भी है, नवभारत के कैमरे में तबाही के निशान भी कैद हुए हैं। जिस जगह तबाही आई वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपके लिए मंगवाई है। चूरलमाला में इस वक्त क्या हालात है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, केरल का वायनाड जो कि यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, किसने सोचा होगा कि इस तरह का एक मासिव लैंडस्लाइड, एक भूस्खलन जो है इस तरह से लोगों की जिंदगियां जो है वो तबाह कर देगा। आज भूस्खलन के बाद यहाँ के हालात ऐसे हैं कि कोई नहीं जानता कि अगला कदम जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है और कब ये पूरी जमीन जो है वो मलबा जो है वो धंस सकता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर हम आपको वो हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जो ये दिखाती है कि इस भूस्खलन के बाद किस तरह का डैमेज जो है वो यहाँ पर देखा गया है। चारों तरफ आपको ये तबाही की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंगलवार की रात को जब ये भूस्खलन जब आया, सोमवार की रात को जब लोग सोने गए होंगे अपने घरों में, किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनकी मंगलवार की सुबह कभी नहीं होने वाली। मौत का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है और लगातार जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी भी मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि इस तरह से ये अगर मलबा यहाँ पर धंसा हुआ है, घर जो है आधे से ज्यादा जो है पूरा मलबा अगर घरों के अंदर घुस चुका है, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल भरा है लोगों को यहाँ से निकालना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो इन एजेंसीज के लिए साबित हो रही है। और जैसे जैसे हम एक एक कदम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, हम नहीं बता सकते कि ये कितना मुश्किल भरा हो रहा है, क्योंकि घरों के बाहर जो है कुएं का सिस्टम यहाँ पर केरला में है। तो जैसे जैसे मलबा मान लीजिए धंसा हुआ है, अगर यहाँ पर एक कदम रखते हैं, हम नहीं कह सकते कि कौन सा एक कदम जो है वो सीधे कुएं के तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में तमाम चैलेंजेस जो है वो यहाँ पर इन एजेंसीज के लिए यहाँ पर जरूर देखने को मिले जो रेस्क्यू कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरह से ये गाड़ी जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो पूरी तरह से जब लैंडस्लाइड आया, ये घर जो है ये आधे से ज्यादा पूरी तरह से मड में हो चुका है। और जैसे जैसे हम ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब रेस्क्यू टीम्स यहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी लगातार रेस्क्यू टीम से जो बात हो रही है कि अगला कदम जो है कैसे होगा, मड में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि जब बड़े बड़े जेसीबी मशीन इस तरह से मड में फंस सकते हैं तो इंसान भला क्या क्यों नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो जरूर उठ रहा है। और ये तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की। वायनाड लैंडस्लाइड पर अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केरल सरकार को पहले ही चेतावनी दी गई थी, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। भारत में सबसे बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम है। केरल सरकार ने क्या किया, ये सवाल पूछा है अमित शाह ने। लोगों को पहले शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, केंद्र सरकार को दोष देना ठीक नहीं। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी।
जुलाई को 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा।